एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जीआर मंत्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र पाठ्य योजना, जो कि क्लास 8th का टॉपिक है। आप इस टॉपिक को 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स कुछ होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे सिंचाई हो गई, कृषि हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप सब में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप इसे 7th, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास 8th का टॉपिक ढूंढ रहे हैं तो ये आप क्लास 8th में पढ़ा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर लेसन प्लान नंबर। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप इसे फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका पीरियड या कालांश, आपकी क्लास का जो भी पीरियड होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका विषय या सब्जेक्ट, आपका जो भी विषय होगा, जैसे अर्थशास्त्र विषय है तो यहाँ पर आप अर्थशास्त्र विषय फिल करेंगे। फिर है आपका स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है डेट या दिनांक, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी आप डेट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपकी अवधि, आपकी टीचिंग जितने भी मिनट की होगी 35 से 40 मिनट आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रकरण, और आज का हमारा प्रकरण है विभिन्न राज्यों में सिंचाई विधि। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको कृषि पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, और मैंने आपको कृषि और सिंचाई पर भी अपलोड किया हुआ है, और इंडिविजुअली हमने देखा है सिंचाई पर भी लेसन प्लान, तो वो सारी वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो देखिए आगे है हमारा सामान्य उद्देश्य। आपकी जो टीचिंग होती है, जैसे आप अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, तो अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो देखिए इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं। बच्चों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में अर्थशास्त्र की समझ विकसित करना, बच्चों में अर्थशास्त्र के महत्व की जानकारी हेतु जिज्ञासा उत्पन्न करना, बच्चों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता बताना, बच्चों को भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी देना। ठीक है, यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके बाद देखिए आगे आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, आपका जो आज का टॉपिक है मीन्स यहाँ पर सिंचाई की जो विधियाँ हैं अन्य अन्य राज्यों में, तो उससे क्या बच्चे सीखेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ा के आप बच्चों को किन किन चीज़ों की जानकारी प्रदान करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी विशिष्ट उद्देश्य में होती हैं। तो देखिए बच्चे सिंचाई की ज़रूरत बता सकेंगे, बच्चे सिंचाई के महत्व बता सकेंगे, बच्चे भौगोलिक संरचना के आधार पर सिंचाई विधियाँ बता सकेंगे, बच्चे सिंचाई विधियों को समझा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिक्षण सहायक सामग्री मीन्स टीचिंग एड्स। जब भी आप पढ़ाते हैं बच्चों को तो आपकी कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट हो गया, और लपेट श्यामपट्ट हो गया, पॉइंटर हो गया, और अगर आप कोई और भी टीचिंग मटेरियल ऐड ले गए हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें हो जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज। आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हैं, ताकि बच्चे आसानी से समझ सके जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चे भारतीय सिंचाई की सामान्य जानकारी रखते होंगे, ये आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना मीन्स इंट्रोडक्शन। ये क्या होता है, आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, बच्चे उसका आंसर कर पाएँ, और जो भी आपका टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त हो। तो ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, और यहाँ पर आपकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा, क्योंकि आप प्रश्न पूछेंगे बच्चे उसका आंसर करेंगे। मीन्स इसमें छात्र और शिक्षक दोनों एक्टिव होते हैं। ठीक है, और व्याख्यान विधि इसकी अपोजिट होती है, इसमें शिक्षक जो होता है वो एक्टिव होता है और छात्र बिल्कुल मौन रहते हैं। ठीक है, वो साइलेंट लिसनर होते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर विधि मीन्स क्वेश्चन आंसर मेथड। बच्चों, खेत में पानी देना क्या कहा जाता है, तो बच्चे बता पाएंगे सिंचाई। अब आप क्वेश्चन करेंगे सिंचाई क्यों करते हैं, तो बच्चे कहेंगे पौधों की वृद्धि के लिए। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे पौधों की वृद्धि हेतु सिंचाई कैसे करते हैं, तो बच्चे अपने अपने हिसाब से बताएंगे। कोई बताएगा ट्यूबवेल से, कोई किसी और चीज़ से बताएगा। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे ट्यूबवेल की के अलावा और अन्य क्या विधियाँ होती हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अब आप उद्देश्य कथन कहेंगे बच्चों आज हम भारत में सिंचाई की विधियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे है आपका प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंटेशन। आप बच्चों को किस तरीके से अपने इस टॉपिक को प्रेजेंट कर देंगे हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर बोध प्रश्न पूछेंगे, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, आप किस तरीके से शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, या फिर आप किस तरीके से ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं।
तो देखिए यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन आ जाता है। इसमें आपके कुछ कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पर देखिए आपका टीचिंग पॉइंट फर्स्ट होगा, सिंचाई की उपयोगिता, लाभ व महत्व। आप सबसे पहले ये बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, बच्चों सिंचाई की क्या उपयोगिता होती है, बच्चों सिंचाई से क्या क्या लाभ मिलता है, तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। अब आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण में व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए आप स्पष्टीकरण देंगे। तो देखिए आप बच्चों को क्या स्पष्टीकरण देंगे, बच्चों खेत में पानी डालना फसलों की उचित वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। सिंचाई से बहुत से लाभ होते हैं, जैसे फसलों की अच्छी पैदावार होती है, फसलों को पोषक तत्वों की पहुंचने में पानी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंचाई अगर उचित समय व निश्चित मात्रा में ना की जाए तो फसल की पैदावार ठीक से नहीं होगी, इसीलिए सिंचाई का फसलों के लिए बहुत ही महत्व है। अब हम आगे देख लेते हैं। अब आप आगे बोध प्रश्न करेंगे, मीन्स जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ाएंगे उसका कोई एक्सप्लेनेशन देंगे तो उसमें से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, ताकि बच्चों को आप इवैल्यूएट कर सके, समझ सके कि बच्चों को समझ में आया ये अभी तक का टॉपिक कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों सिंचाई क्यों उपयोगी है, सिंचाई का क्या महत्व है, तो बच्चे आंसर करेंगे क्योंकि अभी भी आपने पढ़ाया है। अब आप दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे, भारत के विभिन्न राज्यों में सिंचाई की विधियाँ, ठीक है। अब ये आपका दूसरा टीचिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, बच्चों आपके यहाँ सिंचाई किससे होती है, ट्यूबवेल के अलावा कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं। अब आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण विधि के द्वारा स्पष्टीकरण देंगे या फिर व्याख्यान विधि के द्वारा स्पष्टीकरण देंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे हमारे यहाँ ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, ठीक उसी प्रकार भारत के अलग अलग राज्यों में वहाँ की भौगोलिक संरचना के आधार पर विभिन्न विधियाँ अपनाई जाती हैं। उत्तर भारत में सिंचाई, उत्तर भारत में नदियों की संख्या अधिक है, इसलिए यहाँ नदियों से नहर निकालकर सिंचाई होती है। अब भारत के दक्षिण भाग में क्या होता है, जहाँ पर नहरों की उपलब्धता नहीं है वहाँ पर सिंचाई तालाबों व कुओं द्वारा होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो स्थान पठार पहाड़ से घिरा हुआ होता है, नदियों का पानी हमेशा नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए सिंचाई का जो साधन है तालाब व कुआं हो जाता है। अब आप देखेंगे बोध प्रश्न। अब आप बोध प्रश्न करेंगे क्योंकि अभी आप व्याख्यान विधि के द्वारा व्याख्या दे रहे थे। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों नहर से सिंचाई कहाँ की जाती है, पठारी भागों में सिंचाई कैसे होती है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। अब आप श्यामपट्ट सारांश देखिए क्या है। अब आप क्या करेंगे, जो भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जब आप पढ़ा रहे थे तो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे, ठीक है, क्योंकि बच्चों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लिख के बताएंगे या फिर चार्ट ले जाएंगे। तो अब आप बच्चों से बोलेंगे उस ब्लैक बोर्ड को अपने जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क है उसको अपने अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को लिखते हैं, ठीक। तो ये हो गया। जैसा कि आप देख लीजिए ये राइट साइड में आपका है, नहर से सिंचाई है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और तालाब से सिंचाई अधिकतम दक्षिण भारतीय राज्य, और यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये आपका हो गया यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क। अब ये बच्चे अपने नोटबुक में लिखेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आप लिख सकते हैं। अब आप निरीक्षण कार्य करेंगे, जिस वक्त बच्चे नोट कर रहे हैं अपने अपनी नोटबुक में, उस वक्त आप क्या करेंगे, क्लास में राउंड लगा के देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं या नहीं। तो देखिए छात्राध्यापक कक्षा का निरीक्षण करेंगी। अब है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया, जितने भी टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उसमें से अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे बच्चों सिंचाई की विधियाँ बताइए, बच्चों दक्षिण भारत में सिंचाई की क्या विधि है, उत्तर भारत में नहरों द्वारा अधिक सिंचाई क्यों होती है। तो ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, गृह कार्य यहाँ पर करेंगे, मीन्स बच्चों को क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए। बच्चों भारत में अलग अलग सिंचाई क्यों अपनाई जाती है, कुओं द्वारा सिंचाई की कठिनाई को बताइए, दक्षिण भारत की सिंचाई विधि का वर्णन कीजिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई किस विधि से होती है, ठीक। तो ये हो गया आपका ये लेसन प्लान। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा खनिज संपदा, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान
अच्छे से समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो आपके लिए वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।